विजय के जाने के बाद रघुवीर ने अपने भाई मुखिया से कहा, क्या हम विजय पर विश्वास कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता, क्योंकि वह डायन के सामने नहीं टिक पाएगा। इस पर मुखिया ने रघुवीर की तरफ देखकर कहा, ऐसी बात नहीं है, हमें किसी डे को कम नहीं समझना चाहिए, और वैसे भी उसके पास जो शक्ति है वह डायन को आराम से मार सकती है। यह तो तुम्हें पता है ना, वह डायन कितनी खतरनाक है। उसे मारने के लिए हमारे पास कोई हथियार नहीं है। हाँ मुखिया जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, और वैसे भी उसकी आंखों में मैंने अपने माता पिता के लिए प्रतिशोध देखा है। वह उस डायन पर बदला जरूर लेगा। इसके बाद वह सभी लोग वहां से चले आए। वहीं दूसरी तरफ विजय धर्मशाला आया। विजय को देखकर मयंक ने उससे कहा, तुम आ गए, इतनी देर कैसे लग गई? मैं आने ही वाला था। क्या हुआ, तुम कुछ परेशान लग रहे हो? पर विजय ने कुछ नहीं कहा और वह सीधा जाकर बेड पर बैठ गया। उसे इस तरह देखकर मयंक को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने विजय से फिर कहा, क्या हुआ विजय, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? तुम इतने परेशान क्यों हो? क्या हुआ मंदिर में, बताओ मुझे जानना है। मयंक को इतना परेशान देखकर विजय ने कहा, क्या बताऊं तुझे, मैं खुद परेशान हूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहीं मैंने यहां पर आकर गलती तो नहीं कर दी? तू ऐसा क्यों कह रहा है? क्या हुआ, मंदिर में तेरे साथ कुछ गलत तो नहीं किया उन्होंने? अरे यार नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, पर उन्होंने जो मुझे बताया है वह सुनकर मेरे होश उड़ गए हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। ऐसा क्या बताया उन लोगों ने जो तेरे होश उड़ गए? मुझे भी बताओ, मुझे भी तो पता लगे। मयंक की बात सुनकर विजय उसकी तरफ देखने लगा, क्योंकि आखिर वह उसे किस तरह बताता कि वह लोग किस तरह मुसीबत में फंसने वाले हैं, और जिन्हें वह टीचर समझ रहा था वह तो इस साजिश का एक मोहर था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और उसने मयंक से कहा, मैं तुझे बताऊंगा, पर तुझे यकीन नहीं होगा। हम लोग यहाँ आकर बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। तू किस मुसीबत की बात कर रहा है? साफ साफ क्यों नहीं कह रहा? मेरा दिमाग फटा जा रहा है। इस पर विजय ने मयंक के कंधे पर हाथ रखा और कहा, मुझे यहाँ पर लाया गया है। यह इन लोगों की साजिश थी जिसे हम टीचर समझ रहे हैं, वह मुखिया का भाई था। यह तू क्या कह रहा है? पागल हो गया है क्या? टीचर तो हमारे कॉलेज में लगभग 2 साल से है, तो वह मुखिया के भाई कैसे हो सकते हैं? यही तो पहले मुझे भी लगा था, पर जब उन्होंने खुद मुझे अपनी सच्चाई बताई तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरे साथ इतनी बड़ी साजिश की गई। यह सुनकर मयंक भी हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब क्या माजरा है, और उसने विजय से कहा, उन्होंने यह सब किया क्यों? एक डायन की वजह से। क्या डायन? मैं कुछ समझा नहीं। इस पर विजय ने मयंक को वही पन्ना दिखाया, क्योंकि वह उस पन्ने को अपने साथ ही ले आया था। मयंक ने जब उसमें बनी तस्वीर को देखा तो वह हैरान रह गया और उसने हैरानी से कहा, यह किसकी तस्वीर है? यह तेरे पास कहां से आई? इस पर विजय ने मयंक से कहा, यह उसी डायन की तस्वीर है जिस डायन के बारे में मैं तुझे बता रहा था। इस डायन ने इस गांव को अपने कब्जे में कर रखा है और इन्होंने मुझे यहां पर बुलाया जिससे मैं इस डायन को मार सकूं। क्या ये लोग तुझसे डायन को मरवाना चाहते हैं? इन्होंने सोच भी कैसे लिया? इन्होंने यह सब इसलिए किया है क्योंकि मेरे पास इसे मारने के लिए त्रिशूल है, जो मेरे सीने पर त्रिशूल बना हुआ है। यह डायन उसी से मर सकती है, और इसी डायन को मैंने सपने में देखा था। मैंने तुझे बताया भी था कि मैंने एक औरत को सपने में देखा था। हाँ, तूने बताया तो था, पर मैंने सोचा कि वह सपना होगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर मेरी मानो तो तुम लोग यहाँ से चले जाओ, क्योंकि यहाँ पर 4 दिन रुकने से तुम लोगों की जान को खतरा है, और मैं नहीं चाहता हूँ तुम लोगों की जान खतरे में पड़े। इस पर मयंक ने विजय से परेशान होकर कहा, यह तू क्या कह रहा है? हम तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, और वैसे भी वह टीचर साथ आए तो है। उन्होंने 4 दिन की ट्रिप कही है ना, तो फिर 4 दिन से पहले हम लोग कैसे जा सकते हैं? मुझे पता है, मुझे उन टीचर से कोई मतलब नहीं, और वैसे भी जब से उनकी असलियत मेरे सामने आई है मुझे उनसे नफरत हो गई है। मैं नहीं चाहता हूं कि वह हम लोगों को उस डायन की बलि चढ़ा दे। इसलिए मैं कह रहा हूं
पिंकी और ईशा को लेकर यहां से चला जा। तुझे सबकी फिक्र है पर अपनी नहीं। अगर चलना ही है तो हम सभी साथ चलेंगे। नहीं, मुझे पता है अब मैं यहां से नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि अब वह डायन मुझे यहां से जाने नहीं देगी। गांव वाले बता रहे थे कि डायन को पता लग गया है कि मैं गांव में आ चुका हूं इस वजह से, और मैं नहीं चाहता हूं कि तुम लोग किसी मुसीबत में पड़ो। और एक बात और याद रखना, रात के समय बाहर मत निकालना, क्योंकि रात के समय यहां पर डायन घूमती है और वह लोगों को उठा ले जाती है। यह सुनकर मयंक कभी काफी ज्यादा घबरा गया, क्योंकि वह तो यहां पर मौज मस्ती करने के लिए आया था, पर उसे नहीं पता था कि वह लोग किसी डायन के जाल में फंस जाएंगे। अब उसे पिंकी और ईशा की चिंता सता रही थी, क्योंकि वह लोग तो अभी इन सबसे अनजान थे। इस पर मयंक ने कहा, हमें ईशा और पिंकी को भी यह सब बताना चाहिए। नहीं, उन्हें यह सब मत बताओ, मैं नहीं चाहता हूं वह लोग भी परेशान हों। ऐसी बात नहीं है, पर अगर वह रात के समय निकल गए तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। हमें यह बात उन्हें बतानी ही पड़ेगी। यह सुनकर विजय भी सोच में पड़ गया, क्योंकि मयंक बिल्कुल सही कह रहा था। इस पर विजय ने कहा, अगर बताना ही है तो सभी छात्रों को बुलाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि सभी की जान खतरे में पड़े, क्योंकि लड़के मानेंगे ही नहीं। वह रात के समय घूमने के लिए जरूर निकलेंगे। यह सुनकर मयंक ने विजय की हाँ में हाँ मिलाई और वह हॉल में पहुंच गया और उसने अनाउंसमेंट किया कि सभी लोग हॉल में आ जाएं। अनाउंसमेंट को सुनकर सभी लोग हॉल में आ गए। तभी वहां पर टीचर रघुवीर भी आ गए। उन्होंने जब देखा मयंक में अनाउंसमेंट किया तो वह काफी ज्यादा हैरान हुए। तभी वहां पर विजय भी आया। विजय को देखकर रघुवीर समझ गया था कि विजय ने मयंक को सब बता दिया है। इस पर सभी काफी हैरान हुए कि आखिर मयंक ने यहाँ पर अचानक सभी को क्यों बुलाया। पिंकी और ईशा भी काफी ज्यादा हैरान थे, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। इस पर पिंकी ने कहा, तुमने हमें यहाँ पर इस तरह क्यों बुलाया है? मुझे एक ही तुम्हें कुछ जरूरी बात बतानी है, इसलिए तुम लोगों को यहाँ पर बुलाया है। यह सुनकर सभी लोग हैरान हो गए कि आखिर मयंक उन लोगों को क्या बताना चाहता था। क्या मयंक उन लोगों को डायन के बारे में बता देगा या फिर वह बात घुमाकर करेगा? आगे जानने के लिए बने रहिए कहानी के साथ। प्यारे दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं आपको अगले भाग में।